दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है और कल इसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि कल क्या हो सकता है। अब देखो अपने पास में अगर मार्केट में एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ से गिरावट की, अगर मार्केट गिरने ही वाला है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये वाला हमारे पास में एक तो ये वाला यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, ये वाला, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो इस तरह से उठाओगे तो यहाँ पर बराबर इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। दूसरा हमारे पास में जो सपोर्ट यहाँ से जो रजिस्टेंस बन रहा है अभी हमारे पास में, वो एक ये रजिस्टेंस बन रहा है। ये दो रजिस्टेंस यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब कल मार्केट क्या करेगा, इसका थोड़ा सा या एनालिसिस यही है कि देखो एक तरह से यहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे चल दे, ये हो सकता है। नहीं तो यहाँ से एक थोड़ा सा और ट्रेंड लाइन भी अगर हम बना लेते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बनाते हैं। तो एक मिनट, यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर हम बनाएं तो ये वाला ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएंगे, यहाँ से कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएं, ये वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और भी अगर हमको कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं चाहे तो एक यहाँ से भी अगर हम चाहें तो यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। एक मिनट, ये वाला ट्रेंड लाइन अगर हम चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बराबर से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पर बना के रख सकते हैं। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ से क्या कर सकता है स्टॉक, मतलब ये या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेल साइड में हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा, रीटेस्ट होता है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर दोबारा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर, यानी कि 25,250 के आसपास, और फिर यहाँ से ब्रेक करेगा और फिर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन पर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर फिर प्लानिंग की जा सकती है। तो पहले तो यहाँ पर ये वाला मोमेंटम या तो फिल हो जाए या फिर ये मोमेंटम से यहाँ से रिजेक्शन ले ले। यह एक ये रेजिस्टेंस है हमारे पास में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बना के मैंने दे दी है। अब ये हमारे लिए 4-5 दिन, मतलब एक तरह से पूरा वीक यहाँ से निकाल सकती है ये जो ट्रेंड लाइन है। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको एसएल हंटिंग से एनालिसिस कर लेते हैं। अब एसएल हंटिंग से एनालिसिस करें तो अब बाकी के जो ऊपर वाले जो एसएल हैं वो तो बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें, मैंने आपको वैसे भी पहले बताता ही आया हूँ कि ऊपर हमारे पास ज़्यादा कुछ एसएल नहीं बन रहे हैं। मार्केट वैसे ही इनको निकालता आ रहा है। जो भी एसएल बन रहे हैं वो नीचे की साइड में ही बन रहे हैं। तो आज मार्केट ने वही किया कि जो नीचे वाले सारे एसएल यहाँ पर निकालने के लिए मार्केट आ चुका है। अभी जो करंट में जो है एसएल, उसी को हम देखते हैं कि देखो ये वाला यहाँ पर सेलर आए, ये तो निकल चुके हैं। यहाँ पर जो सेलर आए वो भी निकल चुके हैं। तो मतलब सेलर का एक तो यहाँ पर एसएल है, ठीक है, 25,200 के ऊपर। और अगर हम बात करें तो और यहाँ पर जो बायर आया होगा उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं एसएल है इस एरिया में 25,175 के आसपास। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला एरिया। अब मार्केट किस एरिया को ब्रेक करेगा वो हमको बोलना बहुत मुश्किल है। तो ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और यहाँ से नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर एक मोमेंटम वापस से देखने को अपने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से टकरा के यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से इस तरह से भी मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एसएल कहाँ पड़े, इस एरिया में जो यहाँ पर बायर्स आए होंगे इस ट्रेंड लाइन को देखकर, तो यहाँ पर हमारे पास एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हमारे एसएल कहाँ पड़े, इस एरिया में कहीं ना कहीं पड़े हैं। ऊपर बहुत छोटे मोटे एसएल पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग समझ में आ चुका होगा आपको। अब उसके बाद तो और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में भी हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले हमको जो काम करे हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको,
ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो 1 मिनट, ये ठीक है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर हम देखें, ऊपर भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें क्या, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि अब हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है तो हमारे पास में ऊपर बहुत है, लेकिन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस एरिया में भरपूर सपोर्ट इस एरिया में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, 300 के आसपास। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक ये वाला एरिया यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 500 के आसपास। तो ये वाली एक रेंज है यहाँ पर, ये रेंज जैसे ही ब्रेक होती है ऊपर या नीचे तब हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वही थोड़ा सा सेलिंग साइड में जा रहा है मार्केट, यहाँ से एक तरह से जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो भी एक्शन लेना है हमको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखकर छोटे टाइम फ्रेम में ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, अभी हम थोड़ा सा एसएल हंटिंग को समझते हैं। अब मार्केट में देखो कितना एसएल हंटिंग हुआ कल, मतलब एक तरह से लोगों को क्या उम्मीद दी थी यहाँ से मार्केट ने कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर मतलब एक तरह से बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ चुका है, ऑल टाइम हाई तो पहले बहुत ऊपर है इसका, लेकिन ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन क्या हो गया, सडनली मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पर आ चुका और यहाँ पर ओपन हुआ। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद में अगर आप देखोगे इसको तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हुआ कि यहाँ से मार्केट ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जा गया, यहाँ से 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर रह गया। अभी हमारे पास में जो एक तरह से छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो ना तो कोई ऊपर सेलर ज़्यादा कुछ आपको दिख रहा है, ना कोई यहाँ पर बायर ज़्यादा दिख रहा है, मतलब यहाँ से एक तरह से मोमेंटम देखो ऊपर की साइड में बायर सेलर तो आए नहीं होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलर आए नहीं होंगे, नीचे के बायर का एसएल हिट हो चुका है। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है मतलब एक तरह से साइडवेज होगा या फिर मार्केट में आगे चल के थोड़ा सा यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक रेंज बनती हुई आपको देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तब जाके हम लोग प्लानिंग आगे की सोच सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा आपको ये भी देख लेना है, देखो कल भी आपको यूएस मार्केट देखना है, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर आपने इसको देख लिया था तो यहाँ से आपको पता चल गया। सुबह मैंने वीडियो डाल दिया था इसलिए आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कल भी आपको दिख रहा है कि इसमें कोई डाउन है या अप है तो यहाँ से आपको अप दिखेगा तो आप मोमेंटम में आप थोड़ा सा बाइंग पे फोकस कर सकते हैं, डाउन दिखेगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से थोड़ा सा सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।